आरा के इस तुलसी गांव में भी आज मातम है। सुकमा के शहीदों में अजय मिश्रा का भी नाम है। अभय के घर जैसे ही शहादत की सूचना मिली, चूल्हे पर चढ़ी चाय जो है रखी की रखी रह गई। चूल्हा भी बुझ गया। घर का एकमात्र कमाऊ शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभय के पिता का रो रो कर बुरा हाल है, तो उनकी मां कुछ भी कहने के बाद रो रो कर बस अपने बेटे को ही पुकार रही हैं। सहारा हमारा रोल है और हमें कुछ सहारा नहीं छे। कौन सहारा तो और हरु तहा दुख हुई है। छोट लइका बा पढ़ते बा। हमारा दिनी भाव पर घर रहल त कमा। अभय 2012 में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में रामपुर में ज्वाइन किया था और उसके बाद उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सुकमा में कर दी गई थी। तब घर से लेकर अब तक अभय की पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह नहीं की गई। अभय के घर में मां पिता के अलावा उसका एक छोटा भाई है जो सेना में जाने की तैयारी में जुटा है, मगर भाई की शहादत के बाद उसने फौज में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और न ही किसी को जाने दूंगा। बहुत कर छाती चौड़ा हो गया है मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए अच्छा काम करके गया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे। आपने कहा है कि फोर्स में नहीं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा किसी को। हाँ, क्यों? यही देखिए क्या हो रहा है। आज 3 साल का था छत्तीसगढ़ में भैया का मेरा पोस्टिंग, 4 साल हो गया, नहीं वहाँ से पोस्टिंग हुआ, बदली नहीं हुआ, वहीं पे रहे जंगल में। पैसा जेब में है लेकिन खाने के लिए कुछ खरीद कर खा नहीं पाते थे, वो हमसे बताते थे। पैसा जेब में पड़ा हुआ है लेकिन जंगल में कुछ नहीं है खरीद कर खाएं। फ़ोन भी रिचार्ज हम यहाँ से करवाते थे, उनका रिचार्ज हम यहाँ से करवाते थे बात करने के लिए। तो यही तो है, कुछ फैसिलिटी नहीं है सीआरपी को। अभय के पिता किसान हैं तो भाई बेरोजगार है। अब अभय के पिता रोते हुए ये कहते हैं कि अब कैसे चलेगा घर। वहीं उनके पिता ने इस तरह के वारदात के बाद सरकार को ही दोषी ठहरा दिया और उन नक्सलियों से भी अपील की है कि लड़ना है तो विदेशी ताकतों से लड़ो, देश में हम गरीबों को मार कर तुम्हें भला क्या हासिल होगा। गर्व तो है, कुछ चोरी डकैती में नहीं मारा गया, देश के लिए मारा गया है। लेकिन उन देशवासियों से मैं कहता हूं, अगर मेरी आवाज सुन सके तो, कि आखिर इन्हें मारने से उन्हें क्या मिला। अगर उन्हें मारना है तो जिस सरकार से दुश्मनी है उन मंत्रियों को क्यों नहीं मारते। इसलिए कि मंत्रियों के पाले हुए हैं, उन्हें नहीं मारेंगे। ये हम जैसे गरीबों को मारेंगे, और वो भी किसी गरीब के बच्चे होंगे जो वहां से गोली चलाते होंगे, वो भी इसी तरह मरेंगे। हम गरीब ऐसे ही मरेंगे, चाहे वो उग्रवादी के बेटे हों या मेरे बेटे हों, इसी तरह मरेंगे। जो उनको गोली चलाने के लिए गोलियां देता है या फिर इनको देता है, वो जिएगा, वो चैन से जिएगा। शायद नक्सली और सरकार शहीद हुए परिवारों की पीड़ा को समझ पाते, शायद वो देख पाते कि घर चलाने वालों की मौत के बाद परिवारों पर क्या गुजरती है। आरा से चंदन की रिपोर्ट। मातम, चित्कार, माँ बाप के खून के आंसू, पत्नी का विलाप, बेटियों का गम, चारों तरफ मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर चेहरा, हर आंखें शहादत की कीमत बता रही हैं।
अपने ही देश की सीमा के अंदर देश के दुश्मनों से लड़कर शहीद हुए नरेश यादव का परिवार है ये। सुकमा में हुए इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की खबर सुनकर पूरा परिवार, पूरा गांव आंसुओं के सैलाब में डूब सा गया है। नरेश के पिता को तो यकीन भी नहीं हो रहा कि उनका लाडला अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। जिस मां ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा किया, उनकी आंखों के सामने ही उसका जनाजा उठते देखने की बात सोचकर भी जिस्म सिहर सा जाता है। सीआरपीएफ के कैंप से नरेश यादव के परिवार को इसकी सूचना दी गई, तब परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ कि नरेश यादव शहीद हो चुके हैं। नक्सलियों ने खाना खा रहे नरेश पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मार डाला। शहादत की खबर सुनकर पत्नी और शहीद नरेश के तीनों बच्चों की मानो दुनिया ही उजड़ गई। नरेश यादव के पिता ने जहां अपना इकलौता पुत्र खोया, वहीं नरेश यादव की पत्नी की मांग सुनी हो गई। तो वहीं बच्चों के सर से पिता का साया ही छिन गया। रोते रोते पत्नी और बेटी तो कई बार बेहोश भी हो गए। इस खबर के बाद पूरा गांव दिलासा देने के लिए शहीद के घर पर उमड़ सा पड़ा। नक्सलियों के इस कायराना हमले से जहां परिवार और ग्रामीणों में गुस्सा है, वहीं सरकार के खिलाफ भी लोगों में खासा आक्रोश भी नजर आया। एक आदमी साथी उनकर फोन कर चले हैं, डेट के काम नहीं कहलखिन, वो नंबर लिखलखिन ऑफिस के, लड़का हमारे ऑफिस में फोन कलखिन, कहलखिन सीआरपी कौन कैंप में है सो बताइए ना नरेश यादव। कल के मेरे पापा जी है तो नरेश यादव है, कल के जो सर हमको पापा जी है, कल के वो डेट कर दिया। माँ गे माँ कैसे कारण बताया? सोना हमका बाप रे। अपने घर लंबी छुट्टी बिताने के बाद नरेश यादव 10 जनवरी 2017 को ही सीआरपीएफ कैंप छत्तीसगढ़ में वापस लौटे थे। घर पर रहते ही उन्होंने अपने मकान को बनवाने का काम भी किया। 2 दिनों पहले ही पत्नी रीता देवी से नरेश यादव ने बात की थी। माता पिता का नरेश ने हाल पूछा था। बच्चों के एडमिशन के निर्देश भी पत्नी को दिए थे। कुछ दिनों बाद छुट्टी लेकर गांव आकर मकान को पूरी तरह से तैयार करने का वादा भी नरेश ने किया था। चले हवलदार के कोर्स करे चलखिन रे बाप रे, 3 साल बाकी चले। नरेश जी भाई में और मैं अकेले है। हाँ गमा। अरे कितने दिन से छत्तीसगढ़ में थे, ये जानकारी है आपको? यह तो 4-5 महीना से है उत्सव, 4-5 महीना से। कुछ बताते थे आपको कि इस तरह का यहाँ बहुत माहौल खराब है, कुछ इस तरह का बातचीत होती थी? बात तो बड़ माहौल हो चलो, परसों खुना बात ले लें कि आपका के एडमिशन करा ले, ये बात नहीं चले। छत्तीसगढ़ में तो बहुत लड़ाई उड़ाई हो चले हैं, मगर उनका नहीं भेजे चले हैं। काल परसों केना एकाएक हो गए। शहीद नरेश के पिता राम नारायण यादव सरकार से नाराज हैं। बेटे की कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका इकलौता बेटा हमेशा कहता था कि जहां भी वो ड्यूटी करता है वो बेहद ही पिछड़ा और खतरनाक इलाका है। देश के लिए सोचना चाहिए ना उनको, सरकार को। जो हमरा मान लिया आज हमारा बेटा था, कल किसी को बेटा है, उनको भी सब बेटा है, उनको भी बेटा भी कहीं तो आज हमारा बेटा चला गया तो उनका भी बेटा का भी मतलब शोक होना चाहिए ना। आज जिस तरह से हम लोग ये वैसे तो उसको भी होना चाहिए, उनको होना चाहिए। खैर अब उनको नहीं सोच रहे तो कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ।
नरेश यादव अपनी ड्यूटी के 2 साल वहां गुजार चुका था। बस एक और ड्यूटी करनी थी। किसी बीच ये बड़ा नक्सली हमला हो गया। नरेश यादव ने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। अब देश की जिम्मेदारी बनती है कि नरेश के परिवार को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, सुख दुख के साथ सरकार खड़ी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। शहादत की एक और तस्वीर, एक और माँ और एक और पत्नी। माँ की गोद में बैठी इस मासूम बेटी को एहसास भी नहीं होगा कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी आंखें सवाल पूछ रही हैं कि आखिर माँ को क्या हुआ। उसके रोने पर चुप कराने वाली माँ आज खुद क्यों विलाप कर रही है, खुद क्यों रो रही है। ये तस्वीरें सासाराम के चिनारी के शहीद कृष्ण कुमार पांडे के घर की है। शहादत की खबर मिलते ही जैसे कलेजा सबका फट सा गया है। घर क्या, पूरा गांव आंसुओं के सैलाब में डूब सा गया है। 6 भाइयों में सबसे छोटे कृष्ण कुमार पिछले महीने ही होली के बाद ही तो घर से गए थे। 5 मई को घर में भतीजी की शादी थी। ये कहकर गए कि जल्द ही वापस लौट कर आएंगे, लेकिन सोमवार की रात फोन आया कि उनका बेटा शहीद हो गया है। पूरे गांव में मातम पसरा है। बुढ़ी माँ की आंखें भी जवाब दे गई हैं। उनके आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, मगर सूखी हुई आंखें भी दर्द का समंदर बयां करने के लिए काफी हैं। शहीद कृष्ण कुमार का एक और भाई बीएसएफ में है। शहीद कृष्ण कुमार की शादी 2013 में ही तो हुई थी। अभी 7 माह की उनकी एक बेटी है जो मातम को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही है। पत्नी अनीता पांडे पति के मौत के बाद से खासी बदहवास है। भाई बच्ची भाई लाले चढ़ाई रहन फिराई रहन ई लइकिया के सगैया कह के कुल कह के त गई रहन। 26 तारीखवा के आवे के रहन हो भैया। हेडक्वार्टर में फोन कैली जाता साहब कहले कि छुट्टी में कोनो दिक्कत ना हुई, हम छुट्टी दे दे भाई। तो छुट्टी पास हो गई रहे, काजनी कैसे कल का बिगड़ गई हो भैया। हमार भैया बियाह का दिन दे दे, हम भैया के लड़की का हो भैया। कैसे का भाई कुछ नहीं के बुझा, साफ कोई नहीं के बताओ, खाली के पांडे नामा खाली टीविया में देखा लिया जाए और कुछ ना हो भैया। गांव के लोग कहते हैं कि कृष्ण काफी सहृदय व्यक्तित्व के धनी थे। सभी शौक का इंतजार कर रहे हैं। पूरे गांव के लोग गर्व का एहसास में डूबे हैं। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। कृष्ण कुमार पहले भी नक्सलियों से लोहा ले चुके हैं। वर्ष 2013 में बुरकापाल कैंप पर जब हमला हुआ था तो उन लोगों ने 1 दर्जन नक्सलियों को भी मार गिराया था। 2-3 महीने पूछे 3 चढ़ा करो लड़की के नानी को लड़की ही थी को बियाह क्या कहले भैया हमनी के तलाश के सहारे रह कोनो आथलम नहीं के बुझा दी के अगर लड़का ना रहे हमनी के हीरा रहे ना कोई भाई कह सके पर भाई बेरोजगार ना रहे, रोजगार सब कब गई रहन तू? अरे 1 महीना पहले ही कुलेटिंग में निकल के बैल का मौत करे तो कहीं की फुट गए तब थाक जीवा मत काम करे बीमार हो जीवा तो कहते मम्मी हमनी की तो काम करे के आदत है, ना काम कर जी तबे बीमार पड़ल जाई आ काम करत रहे तो ना बीमार पड़ी। हमार चिंता तू मत कर, हम ठीक बनी। पेंट उंट भी करवेले रहन तू? हाँ सब उहे कर अपना हाथ है बाबू हमार काई तक करत रहन कनी के नौकरी हो करके ये कुल करबे जे मजदूरी ना देबो जा आते मम्मी मजदूर मिलता से कटिया पटिया के दिन बढ़ुए। अभी 1 महीना तो भइल है गइल है जैसे छोटा था नौकरी के पहले भी आके पूछा करता था। वो बहुत उसको साहस दिया करते थे कि बाबू तुम अगर जाना चाहते हो, भारत माता की सेवा करना चाहते हो तो जाओ, तुम जरूर करोगे। लास्ट में जब हो गया तो बड़ी खुशी थी उसको। और जब भी आता था, कभी भी आता था तो गांव के हर लोगों से मिलता था। बहुत अच्छा स्वभाव का लड़का था। शायद ये गांव भरपाई नहीं कर पा रहा।
छत्तीसगढ़ के सुकमा के दुर्नापाल में तैनात कृष्ण कुमार इससे पहले कश्मीर के किश्तवाड़ में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। आतंकियों से लोहा लेने वाले कृष्ण कुमार को नक्सलियों के धोखे का शिकार होना पड़ गया। उन्होंने देश का सबसे बड़ा बलिदान दिया है। अब देश की जिम्मेदारी है कि इस मासूम की बेटी को बड़े होने पर इस बात का अफसोस न हो कि उनके पिता की कुर्बानियों को देश ने कोई सम्मान न दिया। रोहतास से रंजन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्रीतम पूछता कहाँ गए पापा, मासूम आंखें पूछती कहाँ गए मेरे प्यारे पापा। खुश मिजाज, दिलकश मुस्कान, खूबसूरत आंखों वाला प्रीतम ये तमाम सवाल पूछता अगर उसे अपने आसपास की बेरहम दुनिया के बारे में जरा भी इल्म होता। मगर प्रीतम तो अपनी मासूम आंखों और दिलकश मुस्कान के साथ अपने बचपन को जीने में व्यस्त है। और इधर उसकी माँ प्रीति का रो रो कर बुरा हाल है। प्रीति क्या जवाब देगी इस मासूम को जब बड़ा होकर पूछेगा कि पापा क्यों नहीं आते, पापा कब आएंगे। प्रीति तो यही कह पाएगी कि उसके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। तस्वीर दिखा बहादुरी के किस्से ही सुना पाएंगी। बताएंगे कि उसके पिता शहीद सौरभ ने नक्सलियों के खिलाफ जंग में अपनी आहुति दे दी। पटना से सटे दानापुर के इस घर में किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि 7 महीने के इस मासूम के सिर से पिता का साया उठ जाएगा। मगर 24 अप्रैल की तारीख अब यह परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। इसी दिन दानापुर से 1000 किलोमीटर दूर सुकमा के रण क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में कांस्टेबल सौरभ शहीद हो गए। शहादत पर तो इस परिवार को फख्र है, मगर सरकार से सवाल भी कि आखिर कब तक नक्सलियों से होती रहेगी मुठभेड़। मुझे गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा अगर 2-4 बच्चे और रहते तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है। देश के लिए शहीद हुआ है। क्या कहेंगे अब आगे आपके गोद में इसका? आगे उसका मेरा पोता है, सौरभ कुमार का बेटा है। अब इसके भविष्य के बारे में मुझे सोचना है। जो 10 साल 20 साल 25 साल रहेगा, अब इसके लिए हम सोचेंगे। अब गद्दारों की क्या कहना है, अब उसमें सरकार को भी चाहिए कि वो उसे मुख्य धारा में लाकर उसको उसे कुछ दे, एम्प्लॉयमेंट दे, कुछ समझाए बुझाए, ताकि नक्सली भी नहीं मारा जाए और कोई देश का सैनिक भी नहीं मारा जाए। अमन शांति, अमन चैन। सौरभ और प्रीति की शादी 25 जून 2014 को हुई थी। 7 महीने पहले बेटे का जन्म हुआ। 3 भाइयों में सौरभ सबसे बड़ा है। 24 अगस्त 2011 को सीआरपीएफ में सौरभ की बहाली हुई थी और हाल में ही छुट्टियों के बाद 19 मार्च को उसने वापस ड्यूटी ज्वाइन की। मगर वो अब इस ड्यूटी से कभी वापस नहीं लौटेंगे। दानापुर से अभय राज और मरगूब आलम की रिपोर्ट। बिहार का एक और गांव, एक और शहीद रंजीत कुमार। पत्नी फक्र से उस तस्वीर को देख रही और लोगों को भी दिखा रही है जिसमें उनका पति जाबाजी की मिसाल पेश कर रहा है। रंजीत कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने भी अपने 25 साथियों के साथ छत्तीसगढ़ में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के फुलचोड़ में शहादत की खबर मिलते ही पूरा परिवार बदहवास हो गया। जवान बेटे की शहादत की खबर सुनकर मां की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। शहीद की बूढ़ी मां मानो देवी छाती पीट पीट कर रोती नजर आईं। हर किसी से सिर्फ इतना ही पूछ रही हैं कि मेरा बेटा कहीं खो गया है, उसे खोज कर ला दो। हमने कुछ नहीं था को कहिए सो लेना हमरा रात दिमाग में गया। देश के लिए शहीद हुआ आपका बेटा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बेटा हमारा हेरा गए, हम सुत की
बेटा को हमारे रास्ते तो ऐसे काम होते। कैसे क्या जानकारी सूचना मिला आपको? सूचना मिले कि बेटा के नहीं है, बेटा हरा गया, आपकी हाथ किया बेटा हरा गया। शहीद रणजीत की पत्नी सुनीता अपने 2 छोटे बच्चों सतीश और विकास की परवरिश को लेकर खासी फिक्रमंद हो गईं। पत्नी पूछती है कि आखिर नक्सलियों का मकसद क्या है, आखिर वो किस तरह की दुनिया चाहते हैं। टीवी चैनल पर देखे और नेट के द्वारा देखे, इसका फोर्स नंबर से हमको पता चल गया। कैसे क्या हुआ? पता तो नक्सली हमला बता रहा है। सीआरपीएफ जवान रंजीत की शहादत की खबर गांव वालों को टीवी और इंटरनेट के माध्यम से मिली। इसके बाद अफसरों ने गांव में फोन करके इसकी जानकारी दी। विभाग में नौकरी कर रहे थे, क्या सूचना आपको मिले? बच्चे के पानी का पढ़ाई लिखा के दे। सूचना क्या मिली, कैसे शहीद हो गए? सूचना मिला कि डेट कर गए। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? शेखपुरा का ये गांव बेहद पिछड़ा है। रणजीत का परिवार भी बेहद गरीब है। खेती और रणजीत की नौकरी से पूरे परिवार की रोजी और रोटी चलती थी। अब रणजीत इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सवाल यह है कि शहादत के बाद इस परिवार के प्रति क्या समाज और देश अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? शेखपुरा से रणजीत सिंह की रिपोर्ट। शहीद का घर देखिए, शहीद के घर का चूल्हा देखिए, शहीद के घर का भंडार घर देखिए, जिस घर में आज भी चूल्हा लकड़ी का जलता हो, जिस घर में आज भी ढिबरी जलती हो, उस घर के एकमात्र कमाने वाले की शहादत के बाद उस घर के लोगों पर क्या बीतती होगी, ये तनिक भी बताने की जरूरत नहीं। दोनों बच्चों को साथ लेकर बढ़िया से रहना, फोन नहीं लगता तुम्हारा, छुट्टी मिलेगी तो 30 तारीख को आऊंगा। यही अंतिम शब्द हैं आशीष के, जो उनके द्वारा पत्नी को बात करने के दौरान परसों कही गई थी। यही बात बार बार दोहराकर पछाड़ खा रही है आशीष की पत्नी। इधर अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लाल को खोने का गम मां की आंखों में देखा जा सकता है। खबर मिलने के बाद से ही मां की आंखें पथरा गई है। उनकी आंखों से अविरल बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। यही कुछ 15 दिन पहले तो बेटे से बात हुई थी, जल्दी घर आने का बेटे ने कितने अच्छे से वादा किया था। बोलेंगे फोन नहीं लगता, दोनों के लेके तू बढ़िया से रहना, छुट्टी मिलेगा तो 30 तारीख के आएंगे। आजकल मेरी बात उन्हें बात हो 15 दिन हो गए। का कहत रहने आप? हाल समाचार है, बात हो लगे। घर के बारे में कुछ कहत रहन, घर के हाल चाल? हाँ, घर में हाल समाचार कैसन है, का है आवे बदे के आए, छुट्टी मिली तो 30 ले आवे लहला के है। 30 तारीख के आवे लहला। कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला, तनिक भी न घबराने वाला, सबसे मिलनसार रहने वाला और अच्छा संबंध बनाने वाला था उनका आशीष। काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद सबसे मिलकर वो हाल जरूर पूछता था। उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था और लोगों के साथ मैंने उठन बैठन
चाल चलन इतना अच्छा था कि मतलब उसके जैसा तो और कोई लड़का है ही नहीं। सवाल ये है, कभी झारखंड, कभी बिहार, तो कभी छत्तीसगढ़ की धरती कब तक अपने जिगर के टुकड़ों के खून से लाल होती रहेगी? कब तक हमारे जवान देते रहेंगे शहादत? सबके जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा है कि अब और कितनी शहादत। गढ़वा से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। परसों दिन